जय श्री महाकाल माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था यार एएलसी का फॉर्म भरने के लिए, यानी कि जून अटेम्प्ट के लिए। अगर आप यहाँ पर एमपी बोर्ड में फेल हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप ऑल आउट चले एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फेल वाले स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी बता दिया था, और आप सभी को यह भी पता था कि पार्ट 2 में रुक जाना नहीं एग्जाम आपने दी थी, पार्ट 1 भी दी थी, पार्ट 2 भी दी थी, लेकिन दिसंबर एग्जामिनेशन में आप फेल हो गए। पार्ट 2 में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, जैसे मान लो आपके 2 सब्जेक्ट थे, एक में फेल हो गए, एक में वापस से रह गए, यहाँ पर आपकी क्लास 12 हो सकती है। और यहाँ पर अगर आपके 3 सब्जेक्ट है, एक में आप फेल हो गए, 2 वापस से रह गए, तो आप यहाँ पर आने वाला पार्ट 3 तो आप बस नाम दे सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 ऐसा गवर्नमेंट ने कहा नहीं है कि पार्ट 3 है, लेकिन यहां पर आप मान सकते हैं कि पार्ट 3 भी पार्ट 2 वालों के बाद देने वाली एक एग्जाम हो जाती है। ठीक है, अगर आप पार्ट 2 में किसी सब्जेक्ट में रुक गए हैं तो आप ऑल आउट चले एग्जाम का यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, रुक जाना नहीं अगर आपने दी थी तो आप ऑल आउट चले एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, अगर ऑल आउट चले आपने दी थी तो आप रुक जाना नहीं एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें कि अगर आपने यहां पर रुक जाना नहीं एग्जाम दी थी, उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वापस रह गया, या फिर आपने जिस सब्जेक्ट की एग्जाम दी थी वही सब्जेक्ट आपका वापस रह गया, तो आप ऑल आउट चले एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अब आपको बता दें कि ऑल आउट चले एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर आप सभी को बता दें, अगर आपने ऑल आउट चले एग्जाम पार्ट 2 दी थी, तो आप पार्ट 3 के लिए, यानी आगे आने वाला पार्ट 1 जो है उसी को हम नाम दे रहे हैं हमारी ओर से। ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि पार्ट 3 यह एग्जाम है, हम ही नाम दे रहे हैं, क्योंकि आप इस एग्जाम को देकर अपने सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। अगर आपने यहां पर रुक जाना नहीं एग्जाम दी थी तो आप ऑल आउट चल एग्जाम दे सकते हैं, उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपने यहाँ पर ऑल आउट चल एग्जाम दी थी तो रुक जाना नहीं एग्जाम आप दे पाएंगे जून अटेम्प्ट, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, जून में होगी एग्जाम, तो वह वाला पार्ट आप देख सकते हैं अगर आपने पार्ट 2 दिया था और ऑल आउट चल एग्जाम में फेल हो गए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अभी यहाँ पर रुक जाना नहीं एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑल आउट चल एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आपको सब कुछ पता है, मैंने पहले भी बता दिया था, जब भी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल आउट चल एग्जाम का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, तो कैसे आप चेक करेंगे आप सभी को बता दे। फॉर्म आप भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरते, रुक जाना नहीं और ऑल आउट चल एग्जाम की प्रोसेस सेम है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर MPSOS आपको टाइप कर देना है। देन MPSOS आपको टाइप करने के बाद वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, mpsos.nic.in की इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रुक जाना नहीं योजना। ठीक है, इसी में आपको ऑल आउट चले एग्जाम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो सर्विसेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में ही रख सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल को खड़ा रख के भी यह काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑल आउट चले एग्जाम, जो कि यहाँ पर जून अटेम्प्ट में होगी। और यहाँ पर एक बार फिर से और बता देता हूं, अगर आपको पहले समझ में नहीं आया हो तो, कि अगर आपने रुक जाना नहीं एग्जाम के मान लो 3 सब्जेक्ट निकालने की कोशिश की थी, पार्ट 1 में आपने 1 निकाल लिया, 2 वापस से रह गए, पार्ट 2 में आप गए तो पार्ट 2 में आपको दोनों सब्जेक्ट निकालने थे, लेकिन एक सब्जेक्ट ही आप निकाल पाए और एक वापस से रह गया, तो आप यहाँ पर पार्ट 2 देने के बाद वापस से ऐसे ही बैठे हैं यह सोचकर कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, वापस से पढ़ना पड़ेगा, आप उस सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं ALC के थ्रू। और ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन एक्सचेंज करनी होगी। अगर आपने ALC दिया था तो आप RJN दे पाएंगे, रुक जाना नहीं। ठीक है, तो यह जून अटेम्प्ट होगा, इसमें आप अपना बचा हुआ सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो वापस से मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, तो 27/2 यानी 27 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट 30 अप्रैल 2025 तक यह फॉर्म भरने की आपके पास लास्ट डेट है। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आराम से अपना फॉर्म भर देना, बचा हुआ सब्जेक्ट आप निकाल पाएंगे। अगर आपने रुक जाना नहीं एग्जाम पार्ट 2 में दी थी, बच गया आपका कोई भी सब्जेक्ट, तो आप ऑल आउट चले एग्जाम के तहत अपना सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे के लिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
मुझ पर विश्वास करना, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो यार एक वीडियो सर्च कर लेना, MPSOS कॉन्टेक्ट नंबर E1 एजुकेशन, मेरे चैनल का नाम लिख देना लास्ट में, तो वह वीडियो आ जाएगी। फिर उस वीडियो से आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। अगर मुझ पे विश्वास नहीं हो तो आप बोर्ड में, यह जो बोर्ड है MPSOS, इसमें कॉल कर लेना और यहाँ पर कॉल करके आप बात कर लेना और अपने यह डाउट से पूछ लेना। यही जवाब आपको मिलने वाला है कि बचा हुआ सब्जेक्ट आप एग्जाम को एक्सचेंज करके निकाल सकते हैं। दोनों योजनाएं एक जैसी होती है, बस नाम अलग है, आल और चले और रुक जाना नहीं एग्जाम। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।